सबसे पहले तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं कॉमन क्राइटेरिया पे बात करूंगा। लेकिन जब भी आपको किसी पार्टी से टिकट चाहिए तो आपकी पार्टी का क्या पैरामीटर है उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, हमारी टीम से संपर्क कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएंगे। मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा किस पार्टी का क्या क्राइटेरिया है। मोटे मोटे तौर पर 10-15 क्राइटेरिया हर पार्टी के होते हैं पार्टी वाइज। बीजेपी की बात करें तो 17-18 क्राइटेरिया है, कांग्रेस की बात करें उसमें भी 15-16 क्राइटेरिया है, और भी क्षेत्रीय दलों का 10-15 क्राइटेरिया फिक्स होते हैं। मोटे मोटे तौर पर क्या क्राइटेरिया रहेगा? सबसे पहला सबसे बड़ा फैक्टर है विनिबिलिटी फैक्टर, जीत की संभावना। यदि किसी उम्मीदवार की जीत की संभावना है तो यह हो ही नहीं सकता वो पार्टी उस उम्मीदवार को कंसीडर ना करे, कोई भी हो, चाहे आप किसी भी पार्टी का एग्जांपल ले लें, किसी पार्टी का नाम ले लें, अगर वहां आपकी जीत की संभावना होगी, चाहे किसी भी आधार पर, जातिगत समीकरणों के आधार पर हो, धार्मिक समीकरणों के आधार पर हो, ध्रुवीकरण के आधार पर हो, किसी मुद्दे के आधार पर हो, आप चेहरा बन गए हो, आपके परिवार के आधार पर हो, आपके नाम के आधार पर हो, आपके किए गए कामों के आधार पर हो, आपके संगठन के आधार पर हो, यदि आपकी जीत की संभावना होगी तो आपकी टिकट की संभावना होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा जीत की संभावना उतना ज्यादा टिकट पाने की संभावना। और यदि पार्टी को ये लग गया कि इस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया तो ये चुनाव लड़ेगा, और अगर लड़ा तो पार्टी हार जाएगी, तो फिर ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपको टिकट मिल जाए, क्योंकि राजनीति से सब कुछ करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, समीकरण को साधना पड़ेगा, समीकरणों को अपनी फेवर में करना पड़ेगा। सबसे पहला समीकरण यही है, और उसके लिए विनेबिलिटी फैक्टर कैसे तैयार करना है, आपकी जीत की संभावना कैसे होगी, उसके लिए फिर आगे बहुत सारे काम करने हैं। टिकट लेने से पहले कई लोग आते हैं कहते हैं साहब एक बार टिकट मिल जाए फिर देखना मैं काम करूंगा, उन्हें पता ही नहीं प्रोसेस उल्टा है। काम करेंगे तो टिकट मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती है, काम नहीं करेंगे तो टिकट नहीं मिलेगी। वो इंतजार करते रहते हैं एक बार टिकट मिल जाए, एक बार टिकट फाइनल हो जाए फिर मैं टीम बनाऊंगा, टिकट फाइनल हो जाए प्रचार करूंगा, टिकट फाइनल हो जाए कैंपेन बनाऊंगा, टिकट फाइनल हो जाए सोशल मीडिया मैनेज करूंगा, टिकट फाइनल हो जाए तो फील्ड में उतरूंगा। टिकट फाइनल होगी ही नहीं, क्योंकि ये सब करके ही टिकट फाइनल होने की संभावना बनती है। तो आपने क्या करना है, आपने विनिबिलिटी फैक्टर तैयार करना है, और विनिबिलिटी फैक्टर में सारी चीजें आएंगी। आपका कैंपेन डिजाइन करना शुरू करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैंपेन तैयार करिए, टीम तैयार करिए, बूथ लेवल पर टीम होनी चाहिए, आपकी कोर टीम होनी चाहिए, पर्सनल टीम होनी चाहिए, पब्लिक मीटिंग शुरू करिए, जनता दरबार लगाइए, जनता आपके यहाँ आनी शुरू हो, आप जनता के बीच में जाना शुरू करें, ताकि पार्टी को एक मैसेज जाए कि व्यक्ति युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। और कहते हैं ना, माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती साहब जब तक वो रोता नहीं है। और पार्टी क्या है, पार्टी माई बाप है। पार्टी को अगर ये लगेगा ये तो बहुत पार्टी का लॉयल है, पार्टी से कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा उम्मीदवार, पार्टी कह देगी बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, तो फिर पार्टी क्यों टिकट देगी? पार्टी को मालूम है नाराज नहीं होना है, तो थोड़ा सा तो कम से कम एहसास हो पार्टी को भी कि नहीं, मैंने अगर इसका हक मारा, मैंने इसको मौका नहीं दिया तो नाराज भी हो सकता है। विनिबिलिटी फैक्टर। दूसरा, पार्टी के समीकरण। कई बार क्या होता है, कोई सीट आप जीत रहे होते हैं और आप ही जीतने के दावेदार हैं, उस सीट पर आपको टिकट दी जाए, पार्टी के समीकरणों के हिसाब से वो सीट जीतना ठीक नहीं है। अब मैं खुलकर तो नहीं बता सकता कि पार्टी ऐसे समीकरण क्यों बनाएगी कि सीट जीतना ठीक नहीं है, लेकिन पार्टियों के दो तरह के गठबंधन है। एक गठबंधन है जो पब्लिकली दिख रहा होता है, और एक गठबंधन है जो पर्दे के पीछे हो रहा होता है। आप बीएसपी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह के उम्मीदवार देती है, और उसके गठबंधन ना होते हुए भी किसको लाभ हो जाता है, किसको लाभ ज्यादा होता है, किसको कम नुकसान ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कुछ गठबंधन ऐसे भी होते हैं जो पर्दे के पीछे हो रहे होते हैं। तो अगर पार्टी के समीकरणों में आपकी सीट जीतना ठीक नहीं होगा तो पार्टी आपको टिकट नहीं देगी। एक और चीज, पार्टी के साथ लॉयल्टी। अगर मान लीजिए पार्टी को ये लगता है ये व्यक्ति तो आया राम गया राम है, ये तो आज इधर कल उधर है, इसे यहां मौका नहीं मिलेगा कहीं और चला जाएगा, पार्टी को अगर आपकी लॉयल्टी पर शक होता है, या पहले आपने ऐसे काम किए होते हैं कि आप इधर उधर पलटी मारते रहते हैं, तो फिर पार्टी जनरली मानती है कि नाराज हो तो हो जाए, ये हमारा लॉयल तो है नहीं, कल टिकट भी मिल गया, जीत भी गया, तो भी क्या गारंटी छोड़कर चला जाएगा। और अब तो कई पार्टियां बहुत सतर्क हो गई हैं, खासकर से कांग्रेस ने अपने आप को बहुत बदला है। कांग्रेस केवल लॉयल लोगों को ही टिकट देने लगी है, बीच में उन्होंने थोड़ा गड़बड़ की थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब बदलाव किया है, दूसरी से पार्टी से आए लोगों को अब टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई रूल तो नहीं बनाया, लेकिन कम कर दिया गया, क्योंकि वही लोग जाकर के बाद में वीडियो वायरल करने का काम करते हैं, भीतर घात करने का काम करते हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को तोड़ने का, तबाह करने का काम करते हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। तो ये बड़ी पार्टियों ने बना दिया है, छोटी पार्टियां भी अब यही रूल बना देंगी। लेकिन हाँ, ये भी मैटर करता है कि आप पार्टी के लिए लॉयल है कि नहीं है। चौथा पैरामीटर है लीडर का लीडरशिप का स्केल, या दिखना कि वो लीडर है कि नहीं है। आप लोग टिकट मांग रहे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार आईने में शक्ल तो देख लो भाई। है पार्टी की टिकट मांगने आए हो, विधायक की टिकट, विधायक बनना चाहते हो, बस की टिकट लायक हो कि नहीं हो, बस की टिकट मिल जाए,
बस की टिकट तो पैसे से मिल जाती है, आपकी शक्ल तो है नहीं बस की टिकट लेने लायक भी, मांगने आ गए विधायक की टिकट कैसे दे देंगी? और शक्ल में सिर्फ मैं लुक की बात नहीं कर रहा, मैं कलर की बात नहीं कर रहा कि आपका गोरा होना जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छा होना जरूरी है, लेकिन कम से कम आप लीडर दिखने तो चाहिए। पार्टी जिसको विधायक बनाने वाली है वो विधायक जैसा तो लगे। पता चला कि विधायक तो बन गए और बाद में सामने वाला आपको विधायक ही कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है। और ये इसका आपके चेहरे मोहरे से ज्यादा संबंध नहीं है, इसका संबंध है आपकी लीडरशिप से। लीडरशिप मतलब आपका कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस सेंस, आपका लोगों से बात करना, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव, वो सब डिपेंड करता है। वो लीडर वाली होनी चाहिए और वो पहले डेवलप करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए टिकट मिलेगी तो ये डेवलप करूंगा, पहले डेवलप करेंगे तो टिकट की संभावना बढ़ती चली जाएगी। जितना जो जो बातें बता रहा हूं ये टिक करते रहिए, जितने ज्यादा टिक मार्क होंगे, जितने ज्यादा मार्क्स होंगे, उतनी ज्यादा संभावना बढ़ेगी। एक और पैरामीटर है, लगभग सभी पार्टियों में फिक्स है, आपकी आर्थिक स्थिति। वो जमाने चले गए कि कोई सोचे मैं पार्टी का लॉयल हूं, मेरा नाम है, मुझे लोग जानते हैं, मेरी पर्सनैलिटी ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं भी है तो टिकट मिल जाएगी। अब वो जमाने नहीं है साहब। पार्टी को पैसा चाहिए, पार्टी के पास लीगल लेजिटिमेट तरीका केवल एक ही है कि जो उम्मीदवार बनेंगे उनसे फंड लिया जाए ताकि पार्टी प्रचार प्रसार कर पाए, कुछ लीगल तरीके से, कुछ इलीगल से। ये भी मैं नहीं कह सकता कि सारी पार्टियां लीगली करती हैं, इलीगल भी करती हैं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कब तक हम झूठ बोलते रहे, नहीं नहीं पार्टियों में बड़ी सफाई है, शुचिता है, वहां पर करप्शन नहीं है। पार्टियां करप्शन का अड्डा है एक्चुअल में, वहां पर ब्लैक और व्हाइट में दोनों में काम है, व्हाइट में कम है, ब्लैक में ज्यादा है। कई पार्टियों में तो 90% पैसा ब्लैक में ही है, ब्लैक में लिया जा रहा है, ब्लैक में ही काम हो रहा है। लेकिन हाँ चलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति का ठीक होना जरूरी है। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, अगर आपके पास दफ्तर नहीं है, गाड़ी नहीं है, आपके पास साथ चलने के लिए 10 20 50 लोग नहीं है, आपके पास बढ़िया घर नहीं है, बढ़िया बैठने की व्यवस्था नहीं है, पूरी पूरी संभावना है पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, शायद आपको कंसिडर भी ना किया जाए। और कोई सामने वाला उम्मीदवार पार्टी को फंड भी दे रहा होगा, उसके पास गाड़ियां भी होंगी, प्रचार प्रसार की सामग्री भी होगी, टीम भी होगी, लोगों को मैनेज भी कर पा रहा होगा, पार्टी के पदाधिकारियों को मैनेज कर पा रहा होगा, और आप वो सब नहीं कर पा रहे होंगे, तो भले ही आपकी विजिबिलिटी फैक्टर ज्यादा हो, भले चीजें आपकी फेवर में हो, समीकरण आपकी फेवर में हो, टिकट नहीं मिलेगा। एक और पैरामीटर है, इसमें भी आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है, क्या? सोशल मीडिया पर प्रेजेंस। अगर आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस नहीं है तो चाहे ऑफलाइन आप कितनी ही प्रेजेंस कर लेना, पार्टियां अब उसको कंसीडर नहीं करती। आप पार्टियां मानती हैं आप काम नहीं कर रहे, क्योंकि कोई व्यक्ति काम करे और दिखाए नहीं, ये संभव नहीं है आज के जमाने में। बल्कि आज के जमाने में उल्टा होता है, ऑफलाइन काम नहीं कर रहे होते और ऑनलाइन प्रचार धड़ल्ले से चल रहा होता है। लेकिन आप ऑफलाइन भी करें, ऑनलाइन भी करें, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। विधायक बनना चाहते हैं, सबसे पहला अपने सोशल मीडिया हैंडल को इस लेवल पर लेकर के जाओ कि कम से कम लाखों में फॉलोअर हो। सांसद बनना चाहते हैं, कम से कम मिलियंस में फॉलोअर होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चल पाए इसकी फैन फॉलोइंग है, इसकी फेस वैल्यू है, लोग इसे जानते हैं, जानेंगे उसे ही जो काम कर रहा होगा। लेकिन इन सब के बाद भी और बहुत सारे पैरामीटर हैं। जैसे मैंने कहा, हर पार्टी का अलग अलग है। आप किस पार्टी से टिकट ले रहे हो ये मैटर करता है। टिकट के लिए आवेदन कब कर रहे हो? अच्छा, आवेदन कैसे कर रहे हो? अच्छा, सर्वे में आपका नाम आया कि नहीं आया? नाम आना कैसे चाहिए? क्या काम करेंगे कि सर्वे पार्टी जब करवाए आपका नाम आ जाए? पार्टी के किन पदाधिकारियों से आपके संबंध ठीक होने चाहिए? किस पार्टी का क्या क्राइटेरिया और रहेगा इसके अलावा, वो जानना, वो समझना, अपनी पार्टी की रणनीति को जानना। कई बार हम पार्टी के ऐसे गुट में जुड़ जाते हैं जिस गुट का वर्चस्व नहीं है, और दूसरा गुट जिसके टिकट ज्यादा मिलने वाली है, उस गुट से हमारी दुश्मनी या नाराजगी है, और बाद में हमारी मेहनत, हमारे संसाधन सब बेकार हो जाते हैं क्योंकि हमारे गुट को टिकट ही नहीं मिलती। तो कौन से गुट में जाना है? गुटबाजी को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर संगठन बड़ा होगा, पार्टी बड़ी होगी, ये संभव ही नहीं है कि वहां गुट ना हो। बट कौन सा गुट चुनना है, कब चुनना है? अगर आप कहते हैं मैं गुट निरपेक्ष रहूंगा, ये नीति भी ठीक है, कुछ लोग चुनते हैं, लेकिन फिर गुट निरपेक्ष रहेंगे तो आपकी पैरवी कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा? आपको टिकट मिलेगी तो कोई दूसरा टिकट को काटने के लिए प्रयास नहीं करेगा, उसकी संभावना क्या है? उन सब पे बात करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खासकर से वो लोग जो राजनीति में बिल्कुल नए हैं, उन्हें बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, उन्हें सब सीखना पड़ेगा। बिना सीखे नहीं होगा। कहीं से भी सीखे, कोई पार्टी का कार्यकर्ता सिखा दे, कोई सीनियर सिखा दे, कोई गॉडफादर सिखा दे, कोई हम जैसा इंस्टीट्यूट वाला सिखा दे, कहीं से सीखिए, बट टिकट लेने के प्रोसेस को जान लीजिए और पूरे प्रोसेस को एज इट इज फॉलो करिए। कब बायोडाटा बनना है, बायोडाटा में क्या क्या लिखना है, कैसे इफेक्टिव बायोडाटा बनाना है। अच्छा, पब्लिक का बायोडाटा अलग होगा पब्लिक के लिए, और नेताओं के लिए अलग होगा। तो नेताओं में कौन सा भेजना है, पब्लिक में कौन सा भेजना है, वो सब जानना पड़ेगा। कब क्या स्टेप होंगे, कैसे अपने आप को पब्लिक डोमेन में लेकर के आना है, वो सीखिए, जानिए, टिकट मिलने की संभावना जरूर बढ़ जाएगी।